एक बेवफा और धोखेबाज लड़की की लव स्टोरी। जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो हम अपना तन मन और धन सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। कभी भी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का दिल नहीं तोड़ना चाहता है। ये लव स्टोरी मनोज और ममता की है। दोनों एक दूसरे से वर्षों से प्यार करते थे, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन मनोज के घर में बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें ममता भी शामिल थी। ममता को देखकर मनोज मदहोश होता जा रहा था, बेकाबू होता जा रहा था। वो सोच ही रहा था, आखिर ममता को अपने प्यार के बारे में कैसे बताऊं। उतने में ममता ने उससे उसके घर छोड़ने के लिए कहा, तो मनोज बहुत ही खुश मन से तैयार हो गया। और क्यों नहीं तैयार होता, ऐसा मौका कौन खोना चाहता है। और रास्ते में अपने दिल की बात बताया तो ममता बोली, नहीं मनोज, मैं आपको भाई मानती हूँ, उम्र में भी छोटी हूँ। तो मनोज गाड़ी रोककर ममता का पैर पकड़ लिया। मनोज ने कहा, बस मुझे आपके कदमों में रहना है। आखिर में ममता मान गई और कॉल और व्हाट्सएप पर बात न करने का सलाह दिया। यानी ये बात मनोज से ममता ने कहा और शर्त रखी। मनोज भी उसकी हर बात को बिना किसी हिचक के कबूल कर लिया। इतने में उसका घर आ गया। मनोज ने उसे उसके घर छोड़ दिया। अब उसकी लव स्टोरी की कहानी तो शुरू हो गई, लेकिन मनोज के मन में कहीं न कहीं से कॉल पर बात न करने का गम सता रहा था। उसे फील हुआ ममता पहले से ही किसी किसी के अटैच में है। मैं उसके खुशी में बाधा बन रहा हूँ। वो खुश है तो मेरा प्यार खुश है। इतना सब कुछ मंथन करने के बाद मनोज ने लड़की से माफ़ी मांगने का फैसला किया। लगभग 2 दिन बाद मनोज ने किसी तरह से लड़की से जाकर माफ़ी मांगी। मनोज ने बोला, ममता, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे प्यार नहीं करता। इतना कहते ही ममता पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। आखिर प्यार के लिए जो बंदा पैरों पर गिर सकता है, वो अचानक माफ़ी क्यों मांग रहा है। 10 दिन ही नहीं बीते थे, ममता पूरी तरह से बेचैन होने लगी। मनोज से मिलना चाहती थी, अपने गलती का माफ़ी मांगना चाहती थी और अपने प्यार का इजहार किया। साथ जीने मरने की कसम तो खाई। ममता का बर्थडे 10 जुलाई को था। बारिश और तूफान पूरी तरह से मजबूर कर रखी थी। लोगों का आना जाना बहुत ही मुश्किल था, यानी बारिश में निकलना मुश्किल था। हर कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसके बावजूद मनोज ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मार्केट जाकर उसके लिए एक तोहफा लिया, गिफ्ट लिया उसे देने के लिए। मनोज ने रात के 1 बजे उससे मिलने गया। उसे गिफ्ट देकर उसके माथे पर टीका लगाया। फिर गले जैसे ही लगना चाहता था तो ममता मनोज के ऊपर भड़क गई। मनोज के दिल पर गहरी चोट लगी इस वाकया से। दोनों की बातचीत बंद हो गई। 2 महीने बाद ममता ने अपने फ्रेंड के नंबर से कॉल करके माफ़ी मांगी, तो मनोज ने साफ इनकार कर दिया। मैं कभी भी आपसे संपर्क नहीं रखना चाहता हूँ। इतना सुनते ही ममता रोने लगी और एक चांस के लिए गिड़गिड़ाने लगी। तो मनोज भी मान गया। अब दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छे से चल रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे थे और बहुत ही खुशगवार मौसम चल रहा था। मनोज ममता के हर ज़रूरत को पूरा करता था। कोई भी इसकी ज़िंदगी में कमी नहीं रखना चाहता था।
हर ज़रूरत की चीज़ें उसे देता था, यहाँ तक कि उसके कॉलेज की फीस भरता था। एक दिन ममता और मनोज लॉन्ग ड्राइव पर थे, तो ममता के नंबर पर काफ़ी कॉल और मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन ममता मनोज के सामने कोई भी कॉल और मैसेजेस रिसीव नहीं कर रही थी। मनोज को रास्ते में शक होने लगा, आखिर बात क्या है। जब मनोज ने मोबाइल को चेक करने के लिए मांगा, तो ममता ने स्विच ऑफ होने का बहाना बनाया। अब ममता और भी शक के घेरे में आ गई। मनोज गाड़ी रोका और मोबाइल लिया, तो देखा कि 60 मिस्ड कॉल्स हैं, और व्हाट्सएप खोलकर चेक किया तो आई लव यू जानू जैसे मैसेज लगभग 20 लड़कों के थे, जिससे ममता का रिप्लाई भी था जिसमें ममता का रिप्लाई भी शामिल था। मनोज ये सब देखकर काफ़ी दुखी हुआ और वहीं रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया। लड़की को वहीं छोड़कर घर चला गया और कहानी वहीं पे उसने ख़त्म किया, हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार करने वाले को सच्चा प्यार नहीं मिलता। जैसे कि एक गाना भी आपने सुना होगा, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। कुछ ऐसी कहानी मनोज और ममता का हुआ। जैसे कि आपने देखा एक धोखेबाज लड़की की ये कहानी, बहुत ही दर्दनाक कहानी, कि अब मनोज के दिल पे क्या गुजर रही होगी वही जानता होगा। लेकिन मेरी इल्तिजा है, दुआ है कि इसकी ज़िंदगी में इस तरह के मुकाम ना आए, और बहुत ही देखभाल और सोच समझ के इन रास्तों पे चलने की हमें ज़रूरत है। तो थैंक यू। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप ज़रूर मुझे सलाह दें, और इसमें क्या ऐसे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करते रहूं टाइम टू टाइम। तो थैंक यू सो वेरी मच।